गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 मुख्य पुराणों में से एक है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच के संवाद को प्रस्तुत करता है, जिसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में गहन चर्चा होती है। गरुड़ पुराण का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी है। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों और मृत्यु के बाद की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है। इस संवाद में भगवान विष्णु गरुड़ को जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि कैसे आत्मा शरीर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकलती है और कैसे कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इस यात्रा को प्रभावित करता है। गरुड़ पुराण में वर्णित ये शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती हैं। ये प्राचीन ग्रंथ जीवन और मृत्यु, खासकर मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में गहरी जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार के अनुभवों से गुजरती है और कैसे उसके कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित ये विवरण हमें आत्मा की अमरता और जीवन के चक्र के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में एक खास जगह रखता है, क्योंकि इसमें मृत्यु, अंतिम संस्कार, पुनर्जन्म और उसके बाद के लोगों का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार के लोकों में जाती है और कैसे उसके कर्म उसके अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित ये विवरण हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। सदियों से गरुड़ पुराण जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए एक गाइड रहा है। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों और मृत्यु के बाद की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। गरुड़ पुराण में वर्णित शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती हैं और हमें आत्मा की अमरता और जीवन के चक्र के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। यह शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देता है और धार्मिक जीवन के महत्व की याद दिलाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती हैं और हमें आत्मा की अमरता और जीवन के चक्र के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों और मृत्यु के बाद की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कर्म और पुनर्जन्म की इसकी शिक्षाएं भारतीय मानसिकता में गहराई से समाई हुई हैं, जो नैतिक आचरण को प्रभावित करती हैं और ब्रह्मांड में व्यक्ति के स्थान की समझ को आकार देती है। गरुड़ पुराण में वर्णित शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करती हैं और हमें आत्मा की अमरता और जीवन के चक्र के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों और मृत्यु के बाद की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह एक यात्रा है जो आत्मा को एक नए आयाम में ले जाती है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। दूसरे लोक का रास्ता है। यह रास्ता रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण है, जहां आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह प्रेत यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव है, जहां उसे अपने पिछले जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। आत्मा, जो अब एक प्रेत है, एक सूक्ष्म शरीर में होती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के पिछले जीवन के कर्मों के निशान रखता है, जो उसकी यात्रा को प्रभावित करते हैं। यह सूक्ष्म शरीर पिछले जीवन के कर्मों के निशान रखता है। आत्मा के कर्म उसके भविष्य को निर्धारित करते हैं और उसकी यात्रा को दिशा देते हैं। इसके साथ यमदूत होते हैं, जो मृत्यु के देवता यम के दूत हैं। ये यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय दिलाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह यात्रा चुनौतियों और परीक्षाओं से भरी है। आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है और उसे अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। आत्मा अलग अलग चरणों से गुजरती है। हर चरण में उसे नए अनुभव और चुनौतियां मिलती हैं। यह यात्रा आत्मा के लिए एक सीखने का अनुभव है। कई देवी देवताओं और प्राणियों से मिलती है। ये मुलाकातें आत्मा को उसके कर्मों का फल दिलाने में मदद करती हैं। गरुड़ पुराण इन मुलाकातों का स्पष्ट वर्णन करता है और यह बताता है कि कैसे आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। यह पुराण जीवन में अच्छे कर्मों के महत्व पर जोर देता है। जीवन में अच्छे कर्मों के महत्व पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।
इस यात्रा के दौरान आत्मा के अनुभव सीधे उसके कर्मों से जुड़े होते हैं जो उसने शरीर में रहते हुए किए थे। यह यात्रा आत्मा को उसके कर्मों का फल दिलाने का एक माध्यम है और यह हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा यम के दरबार में समाप्त होती है, जहां आत्मा का न्याय होता है। यम निष्पक्ष न्यायाधीश कर्म के नियम के आधार पर आत्मा के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। गरुड़ पुराण में यम के दरबार का बारीकी से वर्णन है। एक ऐसी जगह जहां हर कर्म, विचार और इरादे को दिव्य तराजू पर तौला जाता है। दो दिव्य प्राणी चित्रगुप्त और यमधर्म आत्मा का लेखा जोखा यम को देते हैं। यह लेखा जोखा पिछले जीवन के हर कार्य, विचार और इरादे का पूरा रिकॉर्ड होता है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि छोटे से छोटे अच्छे या बुरे कर्म का भी हिसाब होता है। जीवन में नैतिक आचरण के महत्व को उजागर करता है। भाग 4, कर्म का भार, आत्मा की नियति। यमराज के दरबार में फैसला सजा या इनाम के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों के नतीजों के बारे में है। कर्मों के आधार पर आत्मा को उसके उचित गंतव्य पर भेजा जाता है। गरुड़ पुराण जोर देता है कि कर्म बदला लेने के बारे में नहीं, बल्कि आत्मा के सीखने और विकास के बारे में है। अच्छे कर्म अच्छे पुनर्जन्म और अच्छे अनुभव देते हैं, वहीं बुरे कर्मों से दुख और कठिन पुनर्जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण आत्मा के कर्मों के आधार पर अच्छे और बुरे लोकों का वर्णन करता है। भाग 5, स्वर्ग या नर्क, परलोक का अनुभव। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है। गरुड़ पुराण परलोक के कई लोकों का वर्णन करता है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है और किस प्रकार के अनुभवों का सामना करती है। अच्छे कर्मों वाली आत्माएं स्वर्ग जाती हैं, जहां उन्हें दिव्य आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को शांति और संतोष मिलता है, जहां आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को अपने पिछले जीवन के अच्छे कर्मों का फल मिलता है और वह एक उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचती है। इन लोगों को स्वर्ग कहा जाता है, जिन पर कई देवताओं का शासन होता है। यह देवता आत्माओं की देखभाल करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जिन पर कई देवताओं का शासन होता है, यह देवता आत्माओं की देखभाल करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। स्वर्ग का वर्णन गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर और विस्तृत रूप से किया गया है। यह ग्रंथ इन दिव्य निवासों का सुंदर वर्णन देता है, एक अच्छे जीवन के फल पर जोर देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। एक अच्छे जीवन के फल पर जोर देता है। इसके विपरीत बुरे कर्मों से भरी आत्माएं निचले लोकों में जाती हैं, जहां उन्हें दुख और प्रायश्चित का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत बुरे कर्मों से भरी आत्माएं निचले लोकों में जाती हैं, जहां दुख और प्रायश्चित होता है। यह स्थान आत्मा के लिए कठिनाई और यातना का होता है, जहां दुख और प्रायश्चित होता है। इन लोकों को नर्क कहा जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। यहाँ आत्मा को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये लोक, जिन्हें नर्क कहा जाता है, यातना के स्थान हैं, जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। नर्क में आत्मा को अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना पड़ता है और यह एक कठिन प्रक्रिया होती है, जो आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। गरुड़ पुराण जोर देता है कि इन निचले लोकों में भी आत्मा को मोक्ष पाने का अवसर मिलता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, आत्मा के पास हमेशा सुधार और मोक्ष का मार्ग होता है। गरुड़ पुराण जोर देता है कि इन निचले लोकों में भी आत्मा को मोक्ष पाने का अवसर है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, आत्मा के पास हमेशा सुधार और मोक्ष का मार्ग होता है। मोक्ष पाने का अवसर है। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक बेहतर परलोक का अनुभव कर सकें। भाग 6, पुनर्जन्म, आत्मा की वापसी। गरुड़ पुराण अन्य हिंदू ग्रंथों की तरह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र पर जोर देता है। परलोक में अपने कर्मों के फल भोगने के बाद आत्मा का फिर से जन्म होता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र, जिसे संसार कहते हैं, तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों से तय होता है।
अच्छे कर्मों वाली आत्माओं का जन्म अच्छे हालातों में होता है, जबकि बुरे कर्म वालों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण जोर देता है कि हर जीवन आध्यात्मिक विकास और संसार से मुक्ति का अवसर है।